दोस्तों आजकल जो कहानी आप सुन रहे हैं, जो स्टोरी जो देख रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, उसमें जो है पत्नियां अपने पति को रास्ते से हटा दे रही, वो भी अपनी प्रेमी के साथ मिलके। लेकिन जो आज मैं कहानी आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें जो है एक प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को ही रास्ते से हटा दिया। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी कहानियाँ हमेशा आपको सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों आइए बात करते हैं इस कहानी के बारे में, जो आज की कहानी है। दोस्तों जालौन के डकोर गांव की कहानी है। एक ऋषि तिवारी नाम का व्यक्ति रहता है, जिसकी शादी 2016 में पुष्पा तिवारी नाम की महिला से होती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत रहती है, काफ़ी समझदार रहती है और उसके बाद पढ़ाई भी करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है, उनके 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे होने के बाद जो है पुष्पा की बीएससी की पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि बच्चों की परवरिश भी करनी थी। पति जो है काफ़ी मेहनती रहता है, खेतों में भी काफ़ी काम करता है। दोनों में परिवार में, पूरे परिवार में कह सकते हैं, बच्चों और माता पिता में काफ़ी प्रेम रहता है। और उसके बाद जो है कि एक दिन अचानक से पुष्पा तिवारी जो है गायब हो जाती है। गायब होने के बाद जो है कि पति उनकी तलाश करने लगता है, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद पुष्पा तिवारी का कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस में कंप्लेन करता है पति, और उसके बाद पुलिस कंप्लेन में होने के बाद पुलिस ढूंढने लगती है, लेकिन पुष्पा तिवारी का कहीं अता पता नहीं चलता है। दोस्तों कंप्लेन जो है 28 मई को की जाती है, 28 मई 2025 को पति द्वारा। और उसके बाद 7 जून को पुष्पा तिवारी या कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी मिलती है उत्तराखंड के भीमताल में, कि जिसको पुलिस शिनाख्त के लिए ऋषि तिवारी को बुलाती है। और ऋषि तिवारी जब उस बॉडी को देखता है तो ये कहता है कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, और इस हाल में आखिर कैसे है। पुलिस पूछती है किसके ऊपर शक है, किसने मारा होगा तुम्हारी पत्नी को, बताओ। तो शख्स बोलता है, एक अभिषेक नाम लेता है, अभिषेक, जो कि उसी के गाँव का एक व्यक्ति था, जो कि उनके बच्चों को पढ़ाने आया करता था। और उसके बाद उसके नाम से एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस उस व्यक्ति की तलाश करने लगती है, और उस व्यक्ति की तलाश करते करते पुलिस थक जाती है, लेकिन वो व्यक्ति मिलता नहीं है। पुलिस हार मान के उसके ऊपर जो है कि 25,000 का इनाम घोषित करती है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन अचानक एक मुखबिर की सूचना पे पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तारी में जो बातों का खुलासा करता है, जो बातें वो बताता है, वो सबके रोंगटे खड़े कर देती हैं। उसके सुनने के बाद, उसकी कहानी सुनने के बाद सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों वो कहानी यूँ बताता है, वह कहता है कि मैं जो है कि पुष्पा तिवारी के घर जाया करता था, उनके 2 बच्चों को पढ़ाता था। धीरे धीरे पुष्पा और उस व्यक्ति में आपसी तालमेल बना, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी, और उसके बाद नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों फिजिकल होने लगे, और जब भी मौका मिलता एक दूसरे के साथ मिलने लगते थे। उसके बाद जो है कि उसकी जॉब लग गई दिल्ली में, और दिल्ली में वो जाके रहने लगा था। दिल्ली में बताया जाता है एक होटल में जॉब करने लगा था, लेकिन बीच बीच में वो घर आया करता था। जब भी वो बीच बीच में घर आता था, तब भी जो है बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा तिवारी से मिलता था, या किसी न किसी बहाने से वो मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, काफ़ी संपर्क में थे। लेकिन उसका कहना है कि कुछ दिनों से जो है कि पुष्पा तिवारी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी, उसके साथ भागने की बात कर रही थी, उसके साथ रहने की बात कर रही थी, और उसका साफ तौर पे कहना था कि वो पुष्पा तिवारी के साथ नहीं रहना चाहता था, शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ जो है इसी तरीके से प्रेम प्रसंग में रहना चाहता था, लेकिन साथ लेके जीवन नहीं बिताना चाहता था। और कहीं न कहीं पुष्पा तिवारी इसके लिए उसके ऊपर दबाव बनाने लगी, और जब ज़्यादा दबाव बनने लगा और वो व्यक्ति जो है काफ़ी परेशान होने लगा, यानी अभिषेक ने बताया कि वो जब काफ़ी इससे परेशान होने लगा, तो उसने एक प्लान बनाया, और उसने जो है कि पुष्पा तिवारी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। और इसी के चलते उसने पुष्पा तिवारी को दिल्ली बुलाया। पुष्पा तिवारी दिल्ली जाती है, फिर वो भीमताल, उत्तराखंड के भीमताल घुमाने के लिए ले जाता है। वहीं पे जो है कि पुष्पा तिवारी को मार देता है, और उसके बाद जो फरार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की वो बात बताता है, इस तरीके की घटना जो सामने आती है। उसका पति सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पति को थोड़ा सा शक था, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें हो रही थी उसकी पीठ पीछे, उसको कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद जो है कि शक के बिना पे जो है कि उसने अभिषेक के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोस्तों फिलहाल इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? दोस्तों ये कहानी मुझे लगता है कि यही प्रदर्शित करती है, यही एक उद्देश्य इसका है। ये ज्ञान देती है कि अगर आप शादीशुदा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, तो आप किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष पे नज़र ना डालें, उससे संबंध ना बनाएं, क्योंकि हमेशा गलत काम का गलत परिणाम होता ही होता है दोस्तों। चाहे अभिषेक की बात कर लें, क्योंकि वो गया पढ़ाने बच्चों को, और एक जो महिला है जिनकी खूबसूरती देख के जिनके करीब जाने की कोशिश किया, और दोनों एक दूसरे
के साथ मिलने जुलने लगे और दोनों ने कहीं न कहीं एक तरीके से गलत फैसला लिया, जिसके चलते दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। पुष्पा तिवारी जिनको कि अब दुनिया से जाना पड़ा, और जो अभिषेक है उसको जेल की हवा खानी पड़ी, और एक परिवार और बर्बाद हुआ, 2 बच्चियाँ जिनकी ज़िंदगी तबाह हुई, और एक पति जो कि किस हाल में है आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस कहानी के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।